वेलकम लर्नर्स टू गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं क्रिएट कर रही हूँ जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस पेपर 2 के लिए, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और अभी स्टूडेंट्स इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का कलेक्शन मिल जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए और इन टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी ऑफ कंपटीशन की। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिसाइडेबिलिटी प्रॉपर्टी का टेबल। तो ये एक हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी का टेबल। आइडेंटिफाइंग द लैंग्वेजेस कि वो रेगुलर है कि नहीं, DCFL है कि नहीं, CFL है कि नहीं, CSL है कि नहीं। ये तीन चीज़ थ्योरी ऑफ कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फोर्थ है DFA कंस्ट्रक्शन, रेगुलर एक्सप्रेशन की आइडेंटिटीज़। ये 5 थिंग्स आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके देन फिर हम आते हैं यहाँ पर इस पे कंपाइलर डिज़ाइन पे। कंपाइलर डिज़ाइन पे LL1 पार्सिंग एंड LR पार्सिंग, ये 6th टॉपिक है। 7th टॉपिक है फर्स्ट एंड फॉलो। 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस पेपर 2 के डिस्कस कर लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोड ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन अब कंपाइलर को छोड़ते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंपॉर्टेंट है CPU शेड्यूलिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है SRTF, SJF, राउंड रॉबिन, FCFS। ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ लेना। प्रियोरिटी शेड्यूलिंग भी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद डिस्क शेड्यूलिंग SSTF सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में इंपॉर्टेंट है पेजिंग टोटल 11 टॉपिक्स हो गए। पेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी लेवल पेजिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम में। और इम्पॉर्टेंट है फोक सिस्टम कॉल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि बैंकर्स एल्गोरिथम आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में सेमाफर वाले जो होते हैं ना क्वेश्चन, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वेट सिग्नल ये सब वाला जो होता है उसमें आपका जो पीटरसन सोल्यूशन है सिंक्रोनाइजेशन में कैसे चेक करते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है कि नहीं, प्रोग्रेस है कि नहीं, बाउंडेड वेटिंग है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो टोटल मैंने 13 टॉपिक्स आपको बता दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट के लिए। अब आते हैं DBMS में नॉर्मलाइजेशन, SQL की क्वेरीज, ये इंपॉर्टेंट है। और DBMS में इंपॉर्टेंट है फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो टोटल 15 टॉपिक्स हो गए। और DBMS में इंपॉर्टेंट है ER मॉडल, मिनिमाइजेशन ऑफ ER डायग्राम। ठीक है, सॉरी, ER डायग्राम को इरिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना, ये इंपॉर्टेंट है। और जितने भी ER मॉडल के रिप्रेजेंटेशन जो डायग्राम्स होते हैं ना उसको, जैसे कि एंटिटी को रेक्टेंगल से बताते हैं, वीक एंटिटी को डबल रेक्टेंगल से, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से DBMS भी। और DBMS में B ट्री एंड B+ ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आते हैं हम DBMS के बाद कंप्यूटर नेटवर्क पे। तो कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको पढ़ना कि OS है मॉडल का, जितने भी लेयर्स हैं सारे का फंक्शन और सब पे कौन सा डिवाइस काम करता है, सब पे कौन सा प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है, ये आपको याद होना चाहिए। देन इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क में इंपॉर्टेंट है CRC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चेकसम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर नेटवर्क फ्लो कंट्रोल के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं लाइक सेलेक्टिव रिपीट और गो बैक एंड ARQ, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो टोटल कितने टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए? टोटल हमने डिस्कस कर लिए हैं 21 टॉपिक्स। ओके, और कंप्यूटर नेटवर्क में इंपॉर्टेंट क्या है? तो नेटवर्क लेयर में IP एड्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। IP एड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। राउटिंग उतना नहीं पूछा जाता पर IP एड्रेसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP और UDP की फंक्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। TCP 3-वे हैंडशेकिंग इंपॉर्टेंट है। और जो प्रोटोकॉल्स का नाम ले रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। ARP प्रोटोकॉल, RARP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, HTTP, SMTP, IMAP, POP, ये सारे प्रोटोकॉल अच्छे से पढ़ लो। 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब आते हैं इस पे प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर पे। तो प्रोग्रामिंग से स्टैटिक वेरिएबल, रिकर्शन, फंक्शन, ये 3 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। एरे पॉइंटर, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही जनरली ये सब भी पूछा जाता है प्रोग्रामिंग से। C++ से ऊप्स को पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जावा की कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग पूछी जाती है, तो आपको बेसिक C प्रोग्रामिंग की और C++ और जो ये सब है ना, ये आना चाहिए।
देन फ्रेंड फंक्शन वगैरह से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। टोटल मैंने आपको डिस्कस कर लिए 36 टॉपिक्स। फिर कमिंग टू दिस टॉपिक, 1 सेकेंड, हाँ, और डेटा स्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूँ तो डेटा स्ट्रक्चर में ट्री डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हीप डेटा स्ट्रक्चर से भी आजकल काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और डेटा स्ट्रक्चर में एरे डेटा स्ट्रक्चर तो है ही इम्पॉर्टेंट। लिंक्ड लिस्ट से भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, ये मैंने देखा है। ठीक है, तो 39 टॉपिक्स हो गए। एल्गोरिदम्स में मास्टर थ्योरम अच्छे से आना चाहिए। एल्गोरिदम्स में आपको आना चाहिए सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिदम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि क्विक सॉर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्चिंग तो उतनी पूछी नहीं जाती। हैशिंग एल्गोरिदम से बहुत क्वेश्चन आए हैं, उसमें भी लीनियर प्रोबिंग जो टेक्निक है उससे ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं। फिर एल्गोरिदम, ठीक है, और प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम हो गया, टॉक कंपाइलर, यस, डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक के नंबर सिस्टम से जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता है और जो कन्वर्जन्स होती है, ये बड़े पूछे गए हैं, तो वो पढ़ लीजिएगा डिजिटल लॉजिक से। और डिजिटल लॉजिक में इम्पॉर्टेंट है के मैप, बुलियन अलजेब्रा, ये सब बड़े इम्पॉर्टेंट है। और कोआ की अगर मैं बात करूँ तो कोआ में मल्टीप्लेक्सर भी पढ़ लेना, ठीक है। कोआ में पाइपलाइनिंग एंड कैश ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको टोटल 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं अभी तक। और अभी तक बात करें तो और कोआ में है ना वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट एंड हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे आते हैं। ग्राफ थ्योरी सबसे इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप थ्योरी के थ्योरम्स वगैरह, लैग्रेंजेस थ्योरम, ये सब बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ग्राफ थ्योरी में हैंड शेकिंग थ्योरम हो गया, 4 कलर थ्योरम हो गया, ये सब बड़े पूछे जाते हैं। डायरेक्ट थ्योरम, और थ्योरम, और प्रपोजिशनल लॉजिक का प्रेडिकेट लॉजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेडिकेट्स इन क्वांटिफायर्स पे बड़े सवाल पूछे जाते हैं। एंड न्यूरल नेटवर्क्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बिग डेटा के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आजकल देखा गया है, ठीक है। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और क्या चीज़ रह गई आपकी, टोटल 45 टॉपिक्स हो गए आपके। लास्ट के जो 5 टॉपिक्स है जिसको मैं बताना चाहती हूँ वो हैं आपके C++ में जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें कि आपका आता है एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट है। और कुछ जावा के वैसे वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि उसके फीचर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आउटपुट प्रोग्राम्स, कंपाइलर एरर कब कब आती है, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। एंड सी प्रोग्रामिंग में आपका ये स्ट्रक्चर एंड यूनियन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ना है, स्टोरेज क्लासेस वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए जल्दी से, क्योंकि यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कोर्स जहाँ पे आपको 3500 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन का कलेक्शन मिले, तो हमारे पास यूजीसी नेट का एक कोर्स है जो मॉक टेस्ट का बाप है, तो आप ज़रूर इस कोर्स को इनरोल कीजिएगा, जिसमें कि 35